अगले दिन जब उसने उस घड़ी को ध्यान से देखा तो पीछे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। सच्चाई हमेशा वक्त के अंदर छुपी होती है। और उसके नीचे एक तारीख जो आने वाली थी, ठीक 7 दिन बाद। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा घर खामोश था। सिर्फ दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टक 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 आवाज सुनाई दे रही थी। आरव अपने पिता के कमरे के बाहर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं, क्योंकि डॉक्टर ने अभी अभी कहा था अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आरव धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। बिस्तर पर उसके पिता लेटे थे, कमजोर, सांसें टूटी हुई, लेकिन आंखों में अब भी वही अपनापन था। उन्होंने कांपते हाथों से इशारा किया, पास आओ। आरव तुरंत उनके करीब बैठ गया। पिता ने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक पुरानी जेब घड़ी बाहर निकाली। वही घड़ी जो आरव बचपन से देखता आया था। पुरानी, थोड़ी जंग लगी हुई, लेकिन उसके पिता उसे कभी खुद से दूर नहीं रखते थे। आरव ने कई बार पूछा भी था, पापा इस घड़ी में ऐसा क्या खास है? लेकिन हर बार उसके पिता सिर्फ मुस्कुरा देते थे। आज मरने से पहले उन्होंने पहली बार वो घड़ी आरव के हाथ में रख दी और धीमी आवाज में बोले, इसमें हमारा सबसे बड़ा राज छुपा है। आरव की धड़कन तेज हो गई। कैसा राज? पिता ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जब सही समय आए तो इसे खोलना। लेकिन याद रखना, जो अंदर मिलेगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। इतना कहकर उनकी सांसें अचानक भारी होने लगीं। आरव घबरा गया। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। लेकिन अगले ही पल कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक बची थी और उसके पिता हमेशा के लिए जा चुके थे। उस रात आरव घंटों रोता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था एक घड़ी में ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले दिन जब उसने उस घड़ी को ध्यान से देखा तो पीछे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। सच्चाई हमेशा वक्त के अंदर छुपी होती है। और उसके नीचे एक तारीख जो आने वाली थी, ठीक 7 दिन बाद। 7 दिन, पूरा 1 हफ्ता। आरव हर रात उस घड़ी को हाथ में लेकर बैठता, उसे घूरता रहता, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके पिता की आखिरी बात बार बार दिमाग में गूंजती, जब सही समय आए तभी खोलना। धीरे धीरे वो तारीख भी आ गई। रात के ठीक 12 बजे। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ उसी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरव ने कांपते हाथों से घड़ी उठाई। जैसे ही उसने पीछे का ढक्कन दबाया, टक, घड़ी खुल गई। लेकिन अंदर कोई मशीन नहीं थी। वहां एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज रखा था। आरव की सांसें रुक गईं। उसने धीरे धीरे वो कागज खोला और पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन बेटा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। आरव का गला सूख गया। उसने आगे पढ़ा, 20 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। एक हादसे में मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई। वो हादसा नहीं था। आरव के हाथ कांपने लगे। बारिश और तेज हो चुकी थी। उसने जल्दी से अगली लाइन पढ़ी, उस रात गाड़ी मैं चला रहा था और मेरी गलती की वजह से तुम्हारे असली पिता की मौत हुई थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। असली पिता? उसने कांपती आवाज में खुद से कहा। कागज उसके हाथ से लगभग गिर गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने आगे पढ़ा, उस हादसे के बाद तुम्हारी मां पूरी तरह टूट गई थी। मैं पुलिस के पास जा सकता था, लेकिन डर गया। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बचपन की हर याद आने लगी। स्कूल छोड़ने जाते पिता, बीमारी में सारी रात जागना, उसकी हर छोटी खुशी के लिए मेहनत करना। क्या वो सब झूठ था या सच में प्यार था? उसने कांपते हाथों से आखिरी हिस्सा पढ़ा।
मैंने जिंदगी भर तुम्हारे सामने खुद को अच्छा इंसान दिखाया, लेकिन सच ये है, मैं हर दिन अपने गुनाह के साथ जीता रहा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, और अगर ना कर सको तो इस घड़ी को नदी में फेंक देना, क्योंकि इसमें सिर्फ वक्त नहीं, मेरी पूरी सच्चाई बंद है। कमरे में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। हाथ में वो घड़ी, आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा दर्द जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उस रात वो पहली बार समझा, कभी कभी सबसे भारी चीज पत्थर नहीं होती, एक सच होता है।